आप लोगों का स्वागत है आचार्य पूनम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं कुमार नवीन आचार्य उर्फ नवीन सर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच 66वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर क्या रणनीति हो, इस पर डिस्कस करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर मैं इससे पहले केवल टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहा हूं, लेकिन आज से एक नई पारी की मैं शुरुआत कर रहा हूं। और यह पारी जो है आपको बीपीएससी के अलावे अन्य जो बीपीएससी की तरह होने वाली सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, तो उसकी तैयारी को लेकर वीडियो अपलोड करूंगा। आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, तो मैं सबसे पहले अपने जो भी गुरु हैं उनके चरणों में अपनी बंदगी जो है प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि उसी के कारण मैं आज थोड़ा बहुत योग्य बन पाया हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से जो है दो चीज़ों पर चर्चा करूंगा। एक बीपीएससी सीसीई का जो पैटर्न है, प्रारूप है, उसके बारे में, और इस दूसरे खंड में मैं आप लोगों को बीपीएससी की जो 63वीं, 64वीं और 65वीं परीक्षाएं आयोजित हुई है, तो उसके प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में कहां से किस तरह से कितने प्रश्न पूछे गए, उनके बारे में विश्लेषण करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत किस तरह करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी की जो यह परीक्षा हुआ करती है, इसके द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयन किया जाता है। और यह जो परीक्षा है वह 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू या साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो आपको 150 अंकों का होता है, और इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुवैकल्पिक होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चयन करना होता है। आप लोगों को यह भी पता होनी चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस परीक्षा में आप जो अंक प्राप्त करेंगे, तो वो अंक जो है केवल आपको मुख्य परीक्षा में एंट्री करने का अवसर देगा। यानी इस परीक्षा में प्राप्त अंक आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मेरिट बनेगी उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। फिर भी यह परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसी परीक्षा के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाते हैं। और यह भी आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में जितनी रिक्तियां होती है, तो उन रिक्तियों का जो 10 गुना है वह मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो 66वीं बीपीएससी होने वाली है, अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें जो है 800 से 1000 के करीब जो है पद होंगे। तो मुख्य परीक्षा में आपको 1000 गुना 10 यानी केवल 10,000 अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। तो यदि आप मान लेते हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 66वीं में 2 लाख अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठते हैं, तो उनमें से केवल 10,000 का चयन किया जाएगा, वो भी प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर, ऊपर से नीचे मेधा क्रम में। तो जनरली इस परीक्षा का जो आपको कटअप जाता है प्रारंभिक परीक्षा का, वह 100 के
आसपास हुआ करता है। तो आप ये दिमाग में सेट करके चले कि हमको यदि मुख्य परीक्षा में प्रवेश करना है तो प्रारंभिक परीक्षा के जो 150 प्रश्न हैं उसमें कम से कम 100 अंक जो है हम क्या करें, हासिल करें। तो ये प्रारंभिक परीक्षा होती है और इस परीक्षा में जिनका सिलेक्शन हो जाता है फिर वह मुख्य परीक्षा में क्या करते हैं, बैठते हैं। मुख्य परीक्षा जो है वो आपको सब्जेक्टिव टाइप का होता है और बीपीएससी के मेंस में आपको 4 पेपर की परीक्षा देनी होती है। सबसे पहला पेपर हिंदी का होता है जो सबके लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना है कि हिंदी की जो 100 अंकों की परीक्षा होती है उसमें केवल 30 अंक प्राप्त करना जरूरी होता है अभ्यर्थी के लिए। हिंदी की परीक्षा के जो अंक है वह फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते, लेकिन यह 30 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप 30 अंक नहीं ला पाते हिंदी में तो आपके अदर जो मुख्य परीक्षा के 3 पेपर हैं उनके कॉपियों की भी जांच नहीं की जाएगी। लेकिन हिंदी का जो क्वेश्चन होता है आपको मुख्य परीक्षा में वो बहुत ही कॉमन होता है और लगभग इसमें क्वालिफाई करना बहुत कठिन नहीं है। तो इसके लिए कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपको 3 पेपर है जिसमें पहला पेपर है समान अध्ययन पेपर 1, दूसरा समान अध्ययन पेपर 2 और तीसरा जो है एक ऐच्छिक विषय आपको क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। आप अपने मन से उस विषय का चयन कर सकते हैं। तो ये 3 पेपर मेंस में महत्वपूर्ण है और इनमें प्रत्येक से जो है आपको 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 900 अंक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। यानी ये 900 अंकों में जो आपको अंक प्राप्त होंगे वो आपके फाइनल मेरिट में क्या होंगे, शामिल होंगे। और जब आप मेंस के पेपर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर उसका रिजल्ट आता है और जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार 120 अंकों का होता है और मेंस वाला ये 900 और साक्षात्कार वाला ये 120, यानी कुल 1020 अंकों में आपको जितने अंक हासिल होते हैं उसी के आधार पर आपका मेधा बनता है, मेरिट बनती है और फिर सीट के हिसाब से आपको नियुक्ति पत्र मिलती है। तो ये आपको बीपीएससी परीक्षा का जो है प्रारूप है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें मुख्य परीक्षा है, लेकिन मुख्य परीक्षा में एंट्री के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। तो पहला फोकस तो लोग प्रारंभिक परीक्षा पर देते हैं। वैसे जब मैं आगे फिर वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नहीं, आपको फोकस मुख्य परीक्षा पर करनी है तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपका स्वतः हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आप फोकस करेंगे ये मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ बीपीएससी का जो प्रीवियस 3 एग्जाम हुई है न 2017 के बाद, तो उन तीनों एग्जाम में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो उसमें प्रश्न कहाँ कहाँ से आए थे। यानी आपको जो मैंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा 150 प्रश्नों के लिए हुआ करती है, तो वे प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं तो मैं ये विश्लेषण आप लोगों के बीच करने जा रहा हूँ और मैंने मेहनत किया है इसके लिए। आपको तीनों ही परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के प्रश्नों को मैंने अलग अलग कोटियों में बांटा है विषयवार, और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 65वीं बीपीएससी में आपको, किसमें, 65वीं बीपीएससी जो इससे जस्ट पहले हुई है, उसमें आपको 38 प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे, जिसमें कि 10 प्रश्न बिहार के इतिहास से जुड़े हुए थे। 64वीं में 40 प्रश्न इतिहास से पूछे गए थे, जिसमें 12 प्रश्न आपको बिहार के इतिहास से जुड़े थे। 63वीं में भी इतिहास से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 8 प्रश्न इतिहास से
पूछे गए थे। तो स्पष्ट है कि पीटी के पेपर में आपको इतिहास विषय का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन 150 में 40 यदि एक विषय से पूछा जा रहा है तो इसको कम नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इसकी विशद तैयारी आपको करनी जरूरी है। इसमें भी ध्यान रखना है कि इसमें भारत का इतिहास, खास करके मध्यकालीन और आधुनिक कालीन जो भारत का इतिहास है, उनका जो बिहार से आपको कनेक्शन है, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की क्या है, ज़रूरत है। विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये आपको 40 टोटल क्वेश्चन जो है इतिहास से 150 में रहेंगे, और इस 40 में आपको 10 क्वेश्चन ये मान के चलिए एवरेज में, जो कि बिहार के इतिहास से स्पेशली जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो पीटी एग्जाम का ये पहला पेपर इतिहास की बात की। उसके बाद दूसरा है आपको पॉलिटी, राजनीति, भारतीय राजनीति। तो जब मैंने क्वेश्चन का विश्लेषण किया तो देखा कि 65वीं बीपीएससी में पॉलिटी से आपको 10 क्वेश्चन आए थे, 64वीं में 15 आए थे, 63वीं में भी 15 आए थे। तो आप मान सकते हैं कि 10 से 15 प्रश्न जो है निश्चित रूप से आपको भारत के जो राजनीति है, भारतीय राजनीति, भारत का संविधान, इससे आपको रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। मैंने कंबाइंड दोनों को लिया है क्योंकि दोनों का सिलेबस एक दूसरे से बहुत अधिक मिलता है। तो इन दोनों विषयों से 65वीं बीपीएससी में आपको 26 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 6 प्रश्न बिहार से संबंधित थे। 64वीं में भी 26, जिसमें 5 प्रश्न बिहार से जुड़े थे, और 63वीं में 30, जिसमें 2 प्रश्न बिहार से जुड़े थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उनसे आपको 25 से 30 क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो अब देख लीजिए, इतिहास हो गया आपको 40, ये 10 से 15 के बीच हो गया, ये 25 से 30 के बीच हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा देंगे उसमें 80 प्रश्न, कितना प्रश्न, टोटल 80 प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रहेंगे। और उसमें भी हिस्ट्री जो है उसका हिस्सेदारी आधा होगा, 40 होगा, और शेष जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बच गया उससे आपको 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से ये 80 अंक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी बताऊंगा। फिर आगे के वीडियो में मैं विश्लेषण करके इसका बताऊंगा। देखिए, अंधेरे में किसी चीज़ को ढूंढने से अच्छा है कि रोशनी जलाकर क्या किया जाए, ढूंढा जाए। और यह रोशनी अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा, और आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप उस अनुरूप जो है काम करें, और हम लोग एक रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे और इसकी तैयारी करेंगे और इसमें सफलता हासिल करेंगे। चलिए, ये तो हुई 80 प्रश्न की बात। अब शेष जो 70 प्रश्न बच जाता है आपको, क्योंकि 150 अंक का आपको पीटी होता है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शेष जो 70 बच जाता है उसमें ये 30 से 35 प्रश्न जो है, 30 से 35 प्रश्न वो आपको करेंट अफेयर से होते हैं। हालांकि यह 39 तक भी गया है, तो लेकिन 30-35 प्रश्न आपको करेंट अफेयर से रहेंगे। और शेष जो आपको 30 से 40 क्वेश्चन है वो मैथ और साइंस से रहेंगे। जैसा कि 65वीं बीपीएससी में वैसे 40 क्वेश्चन आपको पूछा गया था मैथ और साइंस से। मैथ से 10 प्रश्न, फिजिक्स से 9, केमिस्ट्री से 10 और बायोलॉजी से 11 ये पूछा गया था आपको 65वीं में। 64वीं में 10 मैथ से, 10 फिजिक्स से, 3 केमिस्ट्री और 7 बायोलॉजी से। 63वीं में 10 मैथ से, 1 फिजिक्स से, 16 केमिस्ट्री और 3 बायोलॉजी से। तो एक अप्रॉक्स आप मान सकते हैं, ये तो फिक्स है
कि मैथ से 10 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहते ही हैं और उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो हालांकि पीछे की जो परीक्षाएं हुई थी तो उसमें इंटर निबंध तक गया था, लेकिन अभी जो मैं 3-4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा तो वो 9th-10th निबंध के मैथ से 10-10 प्रश्न आपको रहते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है तीनों मिला करके लगभग आपको 20 से 30 के बीच आपको क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो उनका भी जो स्टैंडर्ड होता है वो 9th-10th लेवल का ही होता है। तो इस तरह से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको 30 से 40 प्रश्न, करेंट अफेयर्स से आपको 30 से 35 प्रश्न और हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से मिला करके 40 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका अप्रॉक्स पूछा जाता है बीपीएससी के पीटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। तो अब प्रश्न उठता है कि आप तैयारी किस किस बुक से करना शुरू कर दे। वैसे अभी 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने की संभावना है और उसका सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है। तो आप तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाए। तो मैंने जो प्रश्न पत्र का गहन अवलोकन किया है ना रिसेंट ईयर का, तो मैंने देखा है कि हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उसके लिए 6, 7, 8 वैसे 9th-10th का जो हिस्ट्री का वर्तमान में बुक है उसमें केवल इंडियन जो आपको नेशनल मूवमेंट है उसको लेना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या करनी है, छांट देनी है। तो ऐसे समझ लीजिए कि 6 से 12 तक के जो बिहार बोर्ड की इतिहास की किताब है वो आपको थ्रू आउट पढ़नी चाहिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं आपको वही सलाह दूंगा कि वर्ग 6 से 12 तक बिहार बोर्ड की जो किताब है उनको पढ़िए। इनके अलावे एक स्तरीय जो है जीके जीएस की किताब रखिए, उसका स्टडी कीजिए। तो ये 80 अंकों की आपकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। उसके बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए हमारा आपको सलाह है कि वर्ग 6 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड की किताब है मैथ और साइंस की, उसको एक बार आप थ्रू आउट पढ़ लीजिए। इनके अलावा जैसे सामान्य विज्ञान आपको ल्यूसेंट का आता है, अच्छी किताब है, तो उसको आप पढ़ लीजिए समग्र रूप से, तो इसकी तैयारी हो जाएगी। और करेंट अफेयर्स के लिए आप नित्य प्रतिदिन अपडेट रहिए घटनाक्रम से। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारी किताबें भी आपको करेंट अफेयर्स की आती है। तो दोनों तरह की करेंट अफेयर्स यानी बिहार का भी और भारत का भी और वैश्विक भी, ये तीनों लेवल का जो करेंट अफेयर्स है उसका आप लगातार जो है उसका स्टडी कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, तो आपकी तैयारी के लिए वो पर्याप्त है। तो इस तरह आप तैयारी की रणनीति अपनाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है दे रहा हूं, उसके द्वारा आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और उस ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों को आगामी बीपीएससी के लिए जो है कैसे तैयारी करें, क्या एक होमवर्क के रूप में, यानी सारा कुछ तैयारी का मटेरियल जो भी हमसे संभव हो सकेगा वो मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। तो आप उस ग्रुप के साथ ऐड हो सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है। मेरे जो भी वीडियो आएंगे उनको अधिक से अधिक आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है, ठीक है। और आपको मेहनत करना है और यदि आप मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से सफल होइएगा। और आप यदि मेहनत कीजिएगा तो सहयोग देने के लिए मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।